हाँ, सो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने देखा इंट्रोडक्शन वी हैव सीन, देन हमने ये जो पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो वर्क कैसे करता है वो देखा हमने, जिसको डैनियल सेल बोलते हैं, फिर गैल्वेनिक सेल एंड ऑल। ओके, अगर कॉन्सेंट्रेशन हम 1 मोलर लेंगे तो हम पर्टिकुलरली उसका अलग नाम है, अदरवाइज उसका अलग नाम है, लेकिन जैसे मैंने बताया था है एक ही चीज़। ओके, देन हमने डिस्कस किया था लास्ट में कि जो हम इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल लेते हैं, ओके, जैसे कि कॉपर ZnSO4 और Zn CuSO4 एंड Cu, उसका अगर हमने वही सेटअप बनाया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का तो हमें पोटेंशियल मिल रहा था 1.1 वोल्ट। तो वो देखा हम, ये तो मिल रहा था प्रैक्टिकली, फिर वो पूरा टेबल बनाया हुआ है जो हमने वो टेबल देखा था वो। ओके, वो तो उसके बाद मिला हमें, कहाँ गया है? अच्छा, बाद में है टेबल। सो उसके बाद हमें टेबल मिला, तो वो टेबल आया कहाँ से? पहले तो हमने टेबल का यूज कर लिया ये वाले, ओके, जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर। अब उसका तो यूज हमने कर लिया और हमारा आंसर आ गया क्या? 1.1 वोल्ट। ओके, फिर हमने देखा कि भाई ये आया कहाँ से, जैसे कि पर्टिकुलर Zn और Zn+2 के लिए 0.76 बोला, तो वो आया कहाँ से? ओके, तो वो हमने देखा मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो थियरी हमने देखी, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लास्ट में हमने देखी थी। तो वो मेजरमेंट कैसे करते हैं? वो मेजरमेंट करते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब रिडक्शन वाला पोटेंशियल भी क्या ले लिया है? 0, और ऑक्सीजन वाला पोटेंशियल भी क्या ले लिया है? 0, क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन देना और एक इलेक्ट्रॉन लेना इजी है, तो उसको ही हमने क्या यूनिवर्सली हमने क्या ले लिया है? 0 एज अ बेंचमार्क, एज अ रेफरेंस। ओके, सो कंपेयर टू द हाइड्रोजन हम मेजर कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली ये पूरा टेबल आया हुआ है। यहां तक हमने देखा, राइट? आज हमें अभी देखना है नर्न्स्ट इक्वेशन। क्या देखना है? नर्न्स्ट इक्वेशन। तो भाई ये नर्न्स्ट इक्वेशन आया क्यों? हम क्यों पढ़ रहे हैं नर्न्स्ट इक्वेशन? आया क्यों? अब तक सब सही चल रहा था, तो क्यों पढ़ रहे हैं ये नर्न्स्ट इक्वेशन? तो देखो, कंस्ट्रक्शन तो याद ही है ना, वो कुछ रिवीजन की जरूरत नहीं है, सब कुछ पता है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये Zn का रॉड, ZnSO4, CuSO4, Cu अंदर रॉड था, फिर बीच में हमारा क्या था? सॉल्ट ब्रिज, बीच में सॉल्ट ब्रिज था, फिर वायर से कनेक्टेड किया था। जैसे ही स्विच ऑन की तो यहाँ एनोड पे ऑक्सीडेशन शुरू हो गया, कैथोड पे रिडक्शन शुरू हो गया। बीच में अगर तुम बल्ब डाल दोगे, बैटरी डाल दोगे, फैन डाल दोगे, तो वहां पे वर्किंग मिलने लगेगा तुम्हें। डन? तो ये हमने देखा था। नाउ नॉन्स्ट इक्वेशन आया तो आया क्यों? देखो, we have assumed in the previous section that the concentration of all the species involved in the electrode reaction is unity। तो ये तो हमने एज्यूम कर लिया था, हमने गैल्वेनिक सेल लिया था, तो मतलब क्या गैल्वेनिक सेल, हमने क्या बोला था? डैनियल सेल से गैल्वेनिक सेल अलग कैसे है? सेम ही है, बट सिर्फ 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिया था और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर लिया था। ओके, 298 केल्विन 1 बार प्रेशर, ये स्टैंडर्ड है तो उसको हमने गैल्वेनिक नाम दे दिया, अदरवाइज है तो वही चीज। लेकिन यहाँ पर हमने जो लिया था, ओके, जो हमने पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस डिस्कस की गैल्वेनिक सेल रखकर, और ये पूरा हमें ई सेल मिला 1.1 वोल्ट पर्टिकुलर सेटअप के लिए, तो उसमें तो हमने कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी ले ली थी। सपोज 1 मोलर यहाँ है तो 1 मोलर भी यहाँ पर ही है। लेकिन अगर 1 मोलर ना हो तो क्या करना है? तो हमने बोला कि CuSO4 1 मोलर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1 मोलर, और ZnSO4 यहाँ ZnSO4 यहाँ CuSO4, तो यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1 मोलर। ये तो हमने ले लिया। लेकिन अगर 1 मोलर ना हो तो क्या? तो आता है, तो इसका यूज है क्या? नर्न्स्ट इक्वेशन। मतलब नर्न्स्ट ने वो जो इक्वेशन दिया वो ऐसे इक्वेशन दिया कि तुम्हारा स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशन ना हो, मतलब तुम्हारा सिंपली डैनियल सेल ही है, ओके, कॉन्सेंट्रेशन मे बी यूनिटी हो, मे बी ना हो। वैसे केस में अगर तुम्हें फाइंड करना है कि तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो 1.1 वोल्ट प्रैक्टिकली मेजर किया, फिर भी तुमने टेबल बनाया, तो ये आया तो आया कैसे? अंडरस्टूड? ओके, चलो, तो उसके लिए है नॉन्स्ट इक्वेशन। पहले पता चल गया रीजन क्या आया, क्यों आया? क्योंकि हमने एज्यूम किया था कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी, बट अगर कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी ना हो तो क्या करना है? तो हमारे पास कुछ रास्ता नहीं था, रास्ता फिर दिया नर्न्स्ट। डन? ओके, चलो। This need not to be always true. Nernst showed that
फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। तो ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, वॉट एवर जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान मत दो, सिंपली इलेक्ट्रोड रिएक्शन जो होता है, जैसे कि यहाँ Mn+ लिखा है, फिर Ne- लिखा है, मतलब वो क्या रहा है, जैसे कि Cu+2 था, यहाँ पर कैथोड पर क्या था, Cu+2 एंड Zn-2 वैसे ही था। तो Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और वो बन गया Cu+2 में से Cu, वही चीज यहाँ पर है, N की जगह 2, तो Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और बन गया क्या, Cu सॉलिड। डन। तो ये Mn में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलो, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो देखो अब क्या है, नर्न्स ने इक्वेशन दिया, क्या कि नर्न्स ने इक्वेशन दिया। अब देखो नर्न्स का इक्वेशन E(Mn+)M मतलब क्या है, N+ और (M) मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, पहले वो बताओ। ये इसके ऊपर से सिर्फ इतना देखकर बताओ कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों, इतना तो पता होना चाहिए, रिडक्शन में क्या होता है और ऑक्सीडेशन में क्या होता है। सपोज Zn है तो Zn में से Zn+2 बना, कैसे बनेगा, Zn में से, पहले ये बताओ Zn में से Zn+2 कब बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर या 2 इलेक्ट्रॉन घुमाकर, हाँ घुमाकर, लूज कर, राइट। अब Zn में से 2 इलेक्ट्रॉन घुमा दिए और Zn+2 बन गया। ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। वो एजेंट बात छोड़ो, मैं क्या बोल रहा हूँ, Zn में से बन गया Zn+2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज किए, इसलिए Zn+2 बन गया। तो Zn में से Zn+2 बन रहा है, उसको कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, ये तो 10th का है, रिडक्शन नहीं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रोसेस को रिडक्शन बोलते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। ओके, फिर से क्या, इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। हमने पूरा 10th में भी ये तो देखा था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। ओके, और 11th में भी आया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन, डिफरेंट वे में कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम डिस्कस करते हैं, वो पूरा केमिस्ट्री में 11th में देखा था। फिर भी क्या है, फिर से बता दे रहा हूं कि अगर मेरे पास सपोज सोडियम है और सोडियम में से वो बन रहा है Na+, कब बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन घुमाकर। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज करना, मतलब क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन। और सपोज क्लोरीन माइनस है और उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और अब वो बन गया क्या, क्लोरीन। तो अब ये क्या हुआ, रिडक्शन। अंडरस्टूड। हमने याद करो 11th में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन देना लेना, उसके रिस्पेक्ट में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फिर H+ लेना देना, लुईस एसिड, लुईस बेस, लुईस ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, याद है सब, एसिड बेस 11th वाला। ओके, तो जितना यहाँ आएगा उतना तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ कॉम्पिटिटिव में वापस होगा। ओके, सो बेसिक नहीं भूलना है, पूरी की पूरी थियरी हमें याद नहीं रखनी है, बट बेसिक याद रखो। ओके, अब गलती नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन लूज मतलब क्या, ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन गेन मतलब क्या, रिडक्शन। विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन तो समझ में आ गया, मतलब सिर्फ तुम इतना ही याद रखो, सोडियम में से सोडियम+ बनेगा, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, दैट्स इट। ओके, चलो, अब ये समझ में आ गया हो तो अब ये देखकर बताओ कहाँ गया, कि ये लिखा हुआ है उससे क्या पता चलता है, ये E मतलब तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल है। गुड, क्यों, क्योंकि पहले क्या है, प्लस वाला और फिर है M वाला, तो मतलब पहले आयन है और फिर बन रहा है हमारा न्यूट्रल एलिमेंट। डन, ये आयन है, ये भी आयन है, ये न्यूट्रल है, ये आयन है, ये आयन है, ये न्यूट्रल है। डन, तो आयन में से न्यूट्रल बन रहा है, तो देखो यहां पर भी आयन में से न्यूट्रल एलिमेंट बन रहा है, तो ये कौन सी प्रोसेस हुई, रिडक्शन प्रोसेस। अच्छा, ये तो हम दोनों के लिए लिख सकते हैं, रिडक्शन के लिए भी और ऑक्सीडेशन के लिए भी, लेकिन IUPAC ने कौन सा बोला, यूज किया है, रिडक्शन, तो हम IUPAC के अकॉर्डिंगली जा रहे हैं। अच्छा, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल ढूंढना हो, ये इक्वेशन दे दिया है, हमें डिराइव नहीं करना, उसने डिराइव करके ही दिया है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल ढूंढना हो कब, ये कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल है, जब कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी ना हो तब का। तो वो कैसे मिलेगा, E0 Mn+/M, मतलब कि ये क्या है, स्टैंडर्ड
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये कहां से आएगा? ये तो पता ही है ना तुम्हें, हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में पूरा का पूरा टेबल तो है। डन। तो ये हमें हमारा जो सेटअप है उसको ही याद रखते हैं। तो हमारे सेटअप में ये कितना आया था? 1.1 आया था, 1.1 वोल्ट, ये तो हमें पता ही है। ओके, हमारे सेटअप के लिए 1.1 है, कोई और सेटअप लो तो भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में रिडक्शन पोटेंशियल का तो पूरा टेबल बना के हमें दिया है। करेक्ट, तो ये तो मिल ही जाएगा, कोई डाउट नहीं। ओके, माइनस RT अपॉन NF ln ऑफ M अपॉन Mn प्लस 1। Mn प्लस 1 मतलब प्लस, ऐसे मतलब आयन बना है। ओके, पहले एलिमेंट और फिर आयन। तो अब देखो यहाँ पर क्या क्या है, ये तो तुम्हें मिल गया। R की वैल्यू होती है, R इज अ गैस कांस्टेंट, ये भी हमने थर्मोडायनेमिक्स में देखा था। R इज व्हाट? गैस कांस्टेंट 8.314। जूल में अगर लेंगे तो क्या होगा? 8.314। किलो जूल में लेंगे तो 8314। ओके, हाँ चलो, सो 8.314 जूल में लेंगे तो R की वैल्यू। टेम्परेचर केल्विन में लेंगे, जो भी हमारा टेम्परेचर होगा वो। नीचे है N मतलब क्या? N है हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ओके, जैसे कि हमारा सेटअप था उसमें क्या था कि Zn में से Zn+2 बना। कब बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ऐसे घूम के वायर में से इस साइड आ गए, Cu+2 ने ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और वो बन गया Cu+2 में से Cu। ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट हुई। ये 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, उसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन आए ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? N = 2। ओके, अगर मैंने जैसे कि यहां पर क्या लिया था, Zn में से Zn+2 बना, तो कैसे बना? Zn में से Zn+2, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो वो Zn+2 बन गया। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ Zn नहीं लिया है, मैंने क्या लिया है? 2Zn, 2 मोल लिए हैं। कितने मोल लिए हैं? 2 मोल्स। सो सपोज यहाँ इक्वेशन क्या बनेगा? अब इक्वेशन क्या बनेगा? पहले क्या इक्वेशन था? Zn में से Zn+2 इलेक्ट्रॉन, यही हमारे था। 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए इसलिए +2 हो गया। अब मैं Zn नहीं ले रहा हूं, मैं क्या ले रहा हूं? 2Zn। अगर 2Zn लिए तो क्या हो जाएगा? तो भाई 2Zn+2 बनेंगे, और क्या? और इलेक्ट्रॉन कितने रिलीज होंगे? 4, क्योंकि 1 में से 2, तो 2 में से कितने होंगे? 4। डन। तो कभी 2 भी हो सकते हैं, कभी 4 भी हो सकते हैं। तुम 10 मोल वाला सॉल्यूशन ले लो तो यहाँ तो 10 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अंडरस्टूड? और ज्यादा इलेक्ट्रॉन गए तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, अच्छी बात है ये तो। हमें तो क्या है, इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा मूव करेंगे उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो वो तो बहुत बेसिक है सब कुछ। तो मतलब ये जो 2 है, ये जो 4 है, यही है हमारा क्या? N। ये जो N है। डन। ओके, नाउ दूसरा है F। F इज कांस्टेंट है हमारा, फैराडेज कांस्टेंट। क्या है? फैराडे कांस्टेंट। उनकी एग्जैक्ट वैल्यू तुम्हें याद रखनी है 96487, बट एग्जैक्ट ना याद हो तो एटलीस्ट तुम याद रख सकते हो 96,500। क्या याद रख सकते हो? 96,500 अप्रोक्सीमेट। हाँ, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू याद रखने के लिए है, 96,500। ओके, देन यहां पर देखो क्या है, M/Mn प्लस, मतलब कि यहां पे एलिमेंट है और यहां पर क्या है? आयन। ओके, सो एलिमेंट ऊपर है और आयन नीचे है। ये पूरा क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। ये क्या है? इक्विलिब्रियम चैप्टर याद करो तो हम ऐसे कॉन्सेंट्रेशन लिखते थे, A⁻², मतलब कैपिटल A⁻A, कैपिटल B⁻B, ऐसे लिखते थे इक्विलिब्रियम चैप्टर 11th वाला। ओके, सो ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। ऊपर क्या है? M का मतलब एलिमेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो बन गया उसका, और नीचे क्या है? आयन का कॉन्सेंट्रेशन। डन, समझ में आ गया? ओके, चलो। बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड M इज टेकन एज यूनिटी। अब ये तो क्या है? M तो क्या है? सॉलिड। क्यों? क्योंकि Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu बन गया ना, तो अब तो ये कॉन्सेंट्रेशन तो एक्वियस मीडियम का होता है ना भाई, ये तो सॉलिड बन गया। तो M की जगह हम क्या ले सकते हैं? 1, यूनिटी। एंड वी हैव दिस डायरेक्टली। ओके, समझ में आ गया? पक्का? ओके, सो नाउ दिस हैज ऑलरेडी बीन डिफाइंड। ये तो हमें पता ही है, लेके आ जाएंगे टेबल में से। R गैस कांस्टेंट है 8314 जूल पर केल्विन मोल। ओके, फैराडेज कांस्टेंट 96487। ओके, 500 में से कितना कम है? 13 कम है। याद रखने के लिए 96,500।
13 कम है, तो याद रखना। कूलम पर मोल, T टेम्परेचर है एंड ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ दिस स्पीसीज। सिंपल है, ओके। सो ये हमारा नॉन्स इक्वेशन है। इसमें आगे और भी देखते हैं, लेकिन बहुत इजी है, मैथ्स है, सिंपल 10th वाला, 10th तक का जो मैथ्स आता है वो है। देखो, इन Daniell cell the electrode potential for any given concentration of, अब देखो हमारा ही आ गया जो हमने सेटअप लिया था, वो क्या, Zn ZnSO4 Cu SO4 Cu, ओके। तो उसमें देखो Cu+2 and Zn+2 आयन, राइट, ओके। तो कैथोड पे क्या होगा, तो कैथोड पे क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, तो कैथोड पे रिडक्शन होगा, Cu+2 में से Cu बनेगा, तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड तो पता ही है हमें, ये तो स्टैंडर्ड है, वो तो पता चल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, जो हम लाते थे अराउंड 0.34 और ऐसा कुछ आता था वो, ओके, जो टेबल में से हम देख लेंगे, तो ये तो पता है। RT, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो n की जगह क्या ले लिया, 2, F 1 अब ये तो यूनिटी हो जाएगी, तो 1/Cu+2 F, डन। फिर वैसे ही एनोड के लिए, तो एनोड पे भी देखो, एनोड पे हम फाइंड कर रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल, इसलिए ये लिया है, नहीं तो एनोड पे होगा क्या, ऑक्सीडेशन, एनोड पे होगा क्या, ऑक्सीडेशन। लेकिन हम ये ले क्या रहे, रिडक्शन पोटेंशियल, क्यों, क्योंकि ई सेल तो हम दोनों के लिए फाइंड कर सकते हैं ना, मतलब रिडक्शन प्रोसेस के लिए भी और ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए भी, सिर्फ साइन ही ऑपोजिट लेनी है। तो अगर हमारा रिडक्शन पोटेंशियल 0.76 है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम ले लेंगे -0.76, डन, ओके। तो ये यहाँ लिया है, वही लिया है रिडक्शन पोटेंशियल, तो पूरा रिडक्शन यहाँ पर भी 2 ही इलेक्ट्रॉन, वही तो वहां जाने वाले हैं, तो n = 2 ही आएगा, ये Zn+2 और ये यूनिट, डन। अब सिंपल मैथ्स है, देखो द सेल पोटेंशियल, तो सेल पोटेंशियल फाइंड करें तो Cu+2 में से Cu माइनस Zn+2 में से Zn, ऐसे ही हम फाइंड करते थे, करेक्ट। पहले कैथोड वाला माइनस एनोड वाला, अगर रिडक्शन ले रहे हो तो देखो ये याद रखना, नहीं तो साइन गड़बड़ आ जाएगी। हाँ, अगर हम याद रखना मतलब याद रखने की चीज नहीं है, लेकिन समझे हुए होंगे तो याद रखने की चीज नहीं है। तो हमने क्या देखा था, एनोड पे क्या हो रहा है, Zn में से Zn+2 बन रहा है, ओके। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, तो एनोड पे क्या है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या है, Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और वो बन गया Cu, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। फिर हम माइनस करते थे, तो माइनस में ये ही क्यों लिया पहले, ये पहले क्यों लिया, Cu+2 यहाँ पहले ले लिया ना, तो ये Cu+2 क्यों पहले लिया, पहले ये लेना चाहिए ना, नहीं। लेकिन हम ई सेल कौन सा ढूंढ रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं, तो रिडक्शन किसका हुआ भाई, Cu का रिडक्शन हुआ, इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इसलिए इसको पहले लेंगे और इसको Zn को बाद में लेंगे। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिन रहे होते तो Zn को पहले लेते और Cu को बाद में लेते। कंसेप्ट समझो तो याद नहीं रखना पड़ेगा। हम रिडक्शन पोटेंशियल का यूज करके ई सेल फाइंड कर रहे हैं, तो रिडक्शन जिसका हुआ वो पहले और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो बाद में, डन, ओके। तो Cu+2, अब देखो दोनों का हमने क्या किया, Cu+2 वाला है और ये Zn+2 वाला है, उसमें से माइनस किया। अब माइनस किया तो क्या होगा, डिट्टो हमने वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू ही पुट की है। अब देखो वैल्यू पुट किया, कहीं पे डायरेक्ट लिखा होगा तो शायद तुम्हें समझ में ना आए, अदरवाइज सब लिखा हुआ ये तो समझ में आ गया पूरा सेल, पूरा स्टेप। यहां से ये वैल्यू आई है माइनस का माइनस, और ये पूरा Zn के लिए ये रहा, डन। ये प्लस क्यों हो गया, देखो यहाँ बीच में माइनस है, ये माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। समझ में आया, सिंपल मैथ्स ही है, श्योर, ओके। नाउ अब देखो अब क्या कर रहे हैं हम, ये जो है माइनस वाला वो यहाँ लेके आ गए, तो ये हो गया। अच्छा देखो ध्यान से, समझ में ना आए तो बताना, तुम्हें तो डिराइव करना पड़ेगा यहाँ तक, हाँ, लेकिन इजी है। यहाँ पे डायरेक्ट होगा तो मैं करके ही दिखाऊंगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं, ये लिखा हुआ ही है तो फिर मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, ओके। अब देखो RT/2F यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मैंने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, डन। तो ये कॉमन निकाल लिया RT/2F। अब ये क्या है, ln 1/Cu+2, ओके। RT अभी कॉमन निकाला है, हाँ निकाला है, तो यहाँ ब्रैकेट नहीं किया उन्होंने, इसलिए तो मैंने बोला ये थोड़ा लाओ, मैं कर देता हूँ ना ब्रैकेट, हाँ। RT/2F दोनों में है, तो मैंने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकाल लिया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, और ये प्लस था तो वो माइनस हो गया। समझ में आ गया, सिर्फ एक ब्रैकेट छूट गया है हमसे, अंडरस्टूड, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अब ये लॉगरिथम का रूल है, लेकिन रूल बताने से पहले मैं ये बता दे रहा हूँ
ये देखो Cu प्लस 2 में से Cu, Zn प्लस 2 में से Zn, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल पहले कॉपर का लिखा फिर Zn का लिखा, तो ये तो हमें पता ही है ऑलरेडी, ये तो हमें ऑलरेडी पता ही है, टेबल में से अभी हम लेके ही आए थे 1.1 वोल्ट, तो वो तो पता ही है, तो डायरेक्टली ई स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है वो तो पता ही है, टेबल में से तुम फाइंड कर लोगे और वो यहाँ पुट कर दोगे, खत्म बात। तो वो E0 सेल हो गए। हम फाइंड क्या कर रहे हैं, ई सेल, मतलब कौन सा, जब कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी ना हो तब का, लेकिन ये कौन सा है, जब कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी हो तब का, ये E0 सेल तो हमें पता है, डन। माइनस RT अपॉन 2F तो कॉमन ही था। अब ये लॉगरिथम का रूल है, ये क्या है, लॉगरिथम का रूल है, अगर माइनस हो तो डिवाइड होता है और बीच में प्लस हो तो मल्टीप्लाई होता है, डन। लॉगरिथम का रूल क्या है, अगर बीच में माइनस हो तो डिवाइड होता है और प्लस हो तो मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर क्या है, बीच में माइनस, बीच में माइनस है तो क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो देखो 1 अपॉन Cu प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन Zn प्लस 2। तो समझ में आ रहा है, रुको मैं थोड़ा ये कम कर दूं, कम कर देंगे तो कुछ, चलो चल रहा है तब तक तो चला देते हैं, तो अभी देखेंगे। ओके चलो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर लॉगरिथम का रूल क्या है, प्लस हो तो मल्टीप्लाई होता है, माइनस हो तो क्या होता है, डिवाइड होता है, यस ओके। अभी यहाँ पर माइनस है तो डिवाइड होगा, तो फर्स्ट टर्म जो है वही लिख रहा हूं 1 अपॉन Cu प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन Zn प्लस 2। तो ये तो देखो चालू हो गया, तो ये तो हमने किया हुआ ही है, ये तो हमने डिस्कस किया हुआ ही है, राइट, मतलब डिस्कस किया हुआ मतलब छोटे बच्चों की बात है ये तो, ओके। तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, सर चालो पालो चौपड़ा चलो, तो ये हमें पता है क्या, डिवाइड में है और ये है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन Cu प्लस 2, डिवाइड का मल्टीप्लाई और ये उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा Zn प्लस 2 अपॉन 1। तो ये Zn प्लस 2 अपॉन Cu प्लस 2 हो गया, तो देखो ये Zn प्लस 2 अपॉन Cu प्लस 2 पूरा स्टार्टिंग से लेके अब तक का हो जाएगा। यहाँ तक तुमसे स्टार्ट कहाँ से किया, फिर से डिस्कस करते हैं। स्टार्ट कहाँ से किया, हमने स्टार्ट किया कि भाई नॉन्स ने इक्वेशन दिया, पहले तो हमने एज्यूम कर लिया था, जब गैल्वेनिक सेल हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं वो सब डिस्कस किया, तो हमने एज्यूम कर लिया था कि जो सॉल्यूशन लिए एक्वियस सॉल्यूशन CuSO4 ZnSO4 वो 1 मोलर लिया हुआ है, उसके लिए हमारे पास आया है कॉन्सेंट्रेशन। क्यों, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी सेटअप यूनिटी वाली थी, मतलब स्टैंडर्ड थी, ओके। जैसे हाइड्रोजन लिया है तो हाइड्रोजन में भी 1 मोलर लिया था, ओके। हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का सॉल्यूशन भी था ना, एसिड था नीचे, याद करो, तो वो भी क्या था, यूनिटी वाला ही था, 1 मोलर सॉल्यूशन ही था। और ऊपर से हम जो दे रहे थे हाइड्रोजन गैस, वो भी 1 बार प्रेशर पे, वो भी सब कुछ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर कंडीशन पे दे रहे थे। तो वो तो पूरा इक्वेशन किसके, वो जो पूरी टेबल्स हमें मिली वो किसके लिए मिली, यूनिटी मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं होगा, मतलब 1 मोलर नहीं होगा, तो क्या करेंगे, तो नॉन्स ने बोला कि ठीक है मेरे पास रास्ता है। उन्होंने सब कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उसके बेस पे एक इक्वेशन दे दिया, डन। तो उन्होंने क्या इक्वेशन दिया कि भाई ई जो भी तुम्हें करना है, ई सेल मान लो, और से सबके लिए अलग अलग, तो उसे रिडक्शन पोटेंशियल का गिने तो ई सपोज रिडक्शन पोटेंशियल Cu का ले लेते हैं, सो ई Cu प्लस 2 में से Cu बना, दैट इज इक्वल्स टू E0 Cu प्लस 2 में से Cu बना, डन। अब ये तो है तुम्हारे पास, E0 Cu प्लस 2 में से Cu बना, वो वैल्यू तो है तुम्हारे पास क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड है, ओके। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, मतलब उसके आगे क्या है, माइनस RT,
ओके, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर डिवाइडेड बाय NF। ओके, तो n की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वहां पे ट्रांसफर हो रहे हैं, और F कूलम फैराडेज कांस्टेंट 96,500 मतलब 96,487। ओके, वो वैल्यू हमने पुट कर दी। एयर की वैल्यू भी याद रखनी है, न्यूमेरिकल है 8.314। ओके, ये पूरा आ गया। ln ऑफ ब्रैकेट में ऊपर यूनिटी, मतलब यूनिटी कहां से आई, जो हमारा सॉलिड है उसका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय जो आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशन में जो आयन है उसका। ओके, तो वो तो सॉलिड बन गया है, मतलब वो 1, और यहाँ पर क्या आ गया, जो भी Cu+2 के कॉन्सेंट्रेशन में। वैसे ही Zn के लिए भी लिख लिया। डन। अब अगर हम दोनों का माइनस करें, अगर हम क्या करें, दोनों का माइनस करें, मतलब अगर हमें ई सेल निकालना है, ई सेल निकालना हो तो कैसे निकालते थे हम, कि भाई ई सेल ऑफ जिसका रिडक्शन पोटेंशियल से फाइंड करना हो तो जिसका रिडक्शन हुआ वो पहले, माइनस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो बाद में। तो जिसका नीचे होगा, नीचे बाहर पास से ले ना। हाँ, तो फिर हमने वो माइनस किया तो दो वैल्यू पुट करनी है। ओके, तो पहले हमने रिडक्शन Cu का हो रहा है तो Cu का फॉर्मूला लिखा। तो Cu का फॉर्मूला क्या था, E, मतलब जो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला है वो E0 Cu+2 में से Cu माइनस RT डिवाइडेड बाई 2F, NF मतलब 2F ln 1/Cu+2। ये तो आ गया, माइनस फिर Zn का लिखना है सेम। डन। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो जो फर्स्ट टर्म है E Zn+2 में से Zm वो माइनस है, मतलब वो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और बीच वाला जो माइनस RT वाला था वो क्या हो जाएगा, प्लस RT वाला फॉर्मूला हो जाएगा। डन। फिर जो E सेल वाला हमारा E0 सेल वाला टर्म है उसको आगे ले लेंगे, RT/NF कांस्टेंट लेंगे, फिर ln समथिंग माइनस समथिंग, तो माइनस हो तो लॉगरिथम्स में क्या होता है, डिवाइड होता है। वो डिवाइड किया तो हमें फाइनली ये फॉर्मूला मिल गया, E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस RT/2F, और से NF, ये हमेशा 2F नहीं होगा, याद रखना, अपॉन NF। ओके, अभी जैसे मैंने अभी बताया था 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4F आ जाएगा, ln Zn+2/Cu+। समझ में आया? पक्का? ओके। It can be seen that E cell depends on the concentration of both Cu+2 and Zn+2 ion। ये तो हम देख ही सकते हैं, दोनों के concentration के ऊपर डिपेंड है। It increases with the increase in the concentration of Cu+2 ions and decreases in the concentration of Zn+2 ion। ये पूछा जाता है इसके बेस पे क्वेश्चन, लेकिन कैसे भी पूछे, रट्टा मारने का रट्टा नहीं मारना है, मैं बताता हूँ कैसे। देखो, अगर Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन Zn+2 के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है, Zn+2 के कॉन्सेंट्रेशन से Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब सपोज ये 1 है और ये 2 है, ये 1 मोलर ये 2 मोलर, तो 0.5 आएगा। ओके, अब उसका तुम लॉगरिथम लोगे, उसका तुम क्या लोगे, लॉगरिथम लोगे, तो 1 से छोटी वैल्यू है, उसका लॉगरिथम लोगे तो वो आंसर आएगा क्या, माइनस। वो माइनस आया, ऑलरेडी तुम्हारे पास माइनस है। ओके, ऑलरेडी तुम्हारे पास माइनस है, तो तुम्हारी ये जो वैल्यू होगी उसमें कुछ और एडिशनल आएगा। डन। और क्या आएगा, एडिशनल आएगा। समझ में आया? तो अब देखो फिर से ये सेंटेंस पढ़ता हूँ। इट कैन बी सीन दैट बोथ इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ Cu। तो देखा इंक्रीज हुआ ना, जैसे मैंने अभी बताया कि कंसंट्रेशन ऑफ Cu तुमने 2 लिया, ऊपर 1 लिया तो 1/2 आया, 0.5 आया। अब मैंने बोला 1 से लेस देन है तो वो माइनस आएगा, वो माइनस, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो वो ई सेल तुम्हारा 1.1 जो मिल रहा था प्लस समथिंग आया, 1.1 प्लस समथिंग। समझ में आ रहा है? कब? जब तुमने Cu की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ली Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन से कंपेयर में, Cu+2 की ज्यादा ली तो ऐसा है। डन। समझ में आया? उससे उल्टा, अगर Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन कम लिया, मतलब कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया तुमने, CuSO4 का कम लिया, और Zn का क्या लिया, ज्यादा लिया। अब ज्यादा बाई कम, मतलब ऐसा समझो, अब उल्टा 2/1 तो वो आ गया 2, तो वो लॉगरिथम में क्या है, पॉजिटिव नंबर है। लॉगरिथम में पॉजिटिव नंबर होगा तो तुम्हारा आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। वो पॉजिटिव लेकिन आगे क्या है, नेगेटिव।
मतलब यहाँ तुम्हारा जो 1.1 था उसमें से कुछ माइनस होने वाला है, तो उसमें से कुछ माइनस होगा, मतलब ई सेल क्या मिलेगा, जितना ई जीरो सेल था उससे भी क्या मिलेगी, कम वैल्यू मिलेगी। तो हो गया ना कि अगर Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लेंगे तो इट डिक्रीजेस। तो क्यों डिक्रीज, देखो Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लिया तो इट डिक्रीजेस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2। रट्टा नहीं मारना है, समझे? पक्का? क्या Cu, देखो हम वैसे भी याद रख लो, मैंने तुम्हें बताया था कि ये पूरा हमारा सेटअप है। ओके, ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक Zn में से Zn+2 बनता रहेगा, और ये बनता रहा मतलब जब तक दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते रहेंगे, और ये आते रहेंगे मतलब कि जब तक Cu+2 ये दो इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बनता रहेगा। ओके, तो हमने देखा था कॉन्सेंट्रेशन 50-50-50-50 वैसे किया था, तो हुआ क्या था, यहाँ पे 51 और 50 हुआ था, और यहाँ पर क्या हुआ था, 49 एंड 50 हुआ था। तो फिर SO4 जो हमारा सॉल्ट ब्रिज है उसमें से SO4-2 आके यहाँ आ गया था, तो अब हो गया यहाँ पे 51-51 और यहाँ हो गया 49-49। याद आया? तो कंटिन्यूअसली CuSO4 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा था, मैंने बोला, और अगर हमें ये प्रोसेस ज्यादा करवानी है, ज्यादा टाइम तक करनी है, तो CuSO4 का कॉन्सेंट्रेशन हम पहले से ही ज्यादा लेते थे। याद आ गया? तो मतलब CuSO4 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लेंगे तो हमें ज्यादा लंबी प्रोसेस मिलेगी। तो यहाँ पर भी वही बोल रहे हैं कि अगर CuSO4 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है कंपेयर टू दी ZnSO4 के कॉन्सेंट्रेशन से, तो ये ज्यादा है, मतलब क्या तुम्हारा ई सेल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। उस तरीके से भी तुम याद रख सकते हो, और मैथमेटिकली भी तुम देख सकते हो, ये 2 लिया, ये 1 लिया, तो 1/2 0.5, लॉग में 0.5 मतलब 1 से छोटी वैल्यू, तो वो तुम्हें माइनस वैल्यू देगी। वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, मतलब ये तुम्हारा 1.1 था प्लस समथिंग, तो Cu+2 अगर ज्यादा, मतलब तुम्हारा Cu+2 ज्यादा था कॉन्सेंट्रेशन, CuSO4 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, तुम्हारा ई सेल क्या मिला, ज्यादा मिला। और अगर ZnSO4 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता तो तुम्हारा ई सेल क्या मिलता, स्टैंडर्ड से भी कम मिलता। ये सेंटेंस पे से MCQ आता है, लेकिन ये सेंटेंस पे से आता है, कंसेप्ट ये है। तुम्हें सपोज दे देंगे सिल्वर और निकल, एग्जांपल चेंज कर देंगे, सिल्वर निकल ले लिया, कुछ भी ले लिया, बट कंसेप्ट समझे तू? पक्का? ओके, चलो आगे। बाय कन्वर्टिंग द नेचुरल लॉगरिथम इन इक्वेशन टू द बेस 10 सब्स्टिट्यूटिंग, हाँ, तो अगर ln को हम लॉग में कन्वर्ट करें तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। फिजिक्स के कई न्यूमेरिकल्स में हमने किया है। ओके, फिर से यहाँ पर केमिस्ट्री में भी आने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, तब भी हम करेंगे। तो अगर log e बेस तुमने कन्वर्ट कर दिया log 10, तो फिर उसकी वैल्यू हमारी क्या है, 2.303, मतलब ln इज इक्वल टू, कोई भी ln में हो तो ln मतलब क्या, log बेस e है, और log मतलब क्या, बेस 10 है, तो ln में से log बेस 10 तुम लिख दो तो तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से। ओके, वो लिखा नहीं है लेकिन याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल में करना पड़ेगा। एंड फिर r की वैल्यू पुट करो 8.314, f की वैल्यू पुट करो 96,500 मतलब 96487, t की वैल्यू पुट करो, अभी तो स्टैंडर्ड ही है, तो अब ये सारी वैल्यू पुट कर दोगे। क्या क्या वैल्यू पुट कर दोगे, ln की जगह log लिख दिया, और लिखना पड़ेगा क्या तुम्हें, 2.303, वो 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96487, वो पूरा कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा आंसर ये आएगा 0. ये 2 को कैलकुलेट मत करो तो तुम्हारा आंसर आएगा 0.059। ये ln का हो गया log Zn+2 अपॉन Cu+2। मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है। क्यों? क्योंकि पहले से ही हमें ये पता चल गया, तो हम बार बार r की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, बार बार f की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, डायरेक्टली हमें इक्वेशन मिल गया। ये क्यों 2 अभी डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि ये 2 तो वेरिएबल है, वेरिएबल है, ये तो 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, 3 भी हो सकता है, ऐसा भी नहीं कि इवन ही हो सकता है, और भी हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन भी जा सकता है वहां पे, 3 इलेक्ट्रॉन भी जा सकते हैं। एल्यूमिनियम है तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना भाई, Al+3 वाला बनेगा तो Al+3 कब बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तब 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस साइड। डन? ओके, तो इसलिए उसको मतलब कैलकुलेट नहीं किया है। अगर इस कंडीशन में कैलकुलेट करना है पर्टिकुलरली फॉर दिस सेटअप तो कर सकते हैं ना, 0.059 को 2 से डिवाइड कर दो, दैट्स इट। डन? ओके, तो ये हमारा बन गया। हाँ, वो 298 सब में वही लेना है टेंपरेचर। हाँ, अगर गिवन नहीं है तो 298 ही लेना है, अगर गिवन है तो जो गिवन है वो लेना है। डन?
298 तो स्टैंडर्ड ही हो गया, मतलब तुम्हारा जो E0 सेल जो टेम्परेचर पे फाइंड किया था वही टेम्परेचर है ये। ओके, तो वो तो स्टैंडर्ड ही हो गया। तो अगर गिवन है तो जो गिवन है वो लेना है, और नहीं गिवन है तो 298 ही लेना है। ओके, चलो, वी शुड यूज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बोथ इलेक्ट्रोड्स, thus फॉर द फॉलोइंग सेल। देखो ये आ गया निकल और सिल्वर का एग्जांपल। ओके, द सेल रिएक्शन इज, देखो अभी सेल रिएक्शन क्या हो रही है, निकल है, ओके, सॉलिड, और 2Ag+, अभी ये आधी आधी लिखी है, लेकिन आधी आधी लिखी है मतलब क्या तुम्हें समझना पड़ेगा, ये डायरेक्ट लिखी है प्लस माइनस करके। ओके, तो पहली क्या होगी, निकल में से निकल +2 बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। डन। Ag में से तो Ag बनता है। ओके, तो मेरे पास क्या है, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन लेंगे, Ag माइनस है। ओके, ऐसा समझो, Ag क्या है, माइनस है, तो Ag एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो बात खत्म हो जाएगी और वो क्या बन जाएगा, Ag बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना वो, तो एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री में बैठ गया, तो मैं एक Ag नहीं, कितने Ag ले लूंगा, 2 Ag ले लूंगा। तो 2 Ag ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो यहाँ पे 2 Ag बन गए। डन। अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो यहाँ पर क्या बना, Ni, ओके, प्लस 2Ag+, देखा मैंने बोला नहीं, ये प्लस वाला है, Ag का प्लस बनता है हमेशा। ओके, तो ये Ag+ बना, और यहाँ पर से क्या बन जाएगा, ये वाला Ni+2 और 2Ag। समझ में आया? ये तो मैं तुम्हें NaCl दिखा रहा था इसलिए मैंने माइनस लिया है, नहीं तो हम तो प्लस की ही बात करते हैं ना। यहाँ पर जैसे Zn में से Zn+2, Cu में से Cu+2, 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाले वो लेंगे ना, हम वो वाले थोड़ी लेंगे, क्लोरीन थोड़ी लेंगे, हम फ्लोरीन थोड़ी लेंगे। समझ में आया? वो तो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल के लिए बताया। डन। ओके, तो ये ऐसा इक्वेशन लिख लिया, तो भाई अभी ऐसा इक्वेशन लिख लिया तो कोई चेंज होगा क्या, चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, ये देखो 2 है। ओके, तो देखो द नॉन्स्ट इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अगेन वही सब कुछ है, ln, यहाँ पर क्या आएगा, जो हमारा देखो अभी क्या आया था, अभी जैसे आया था वैसे ही। ओके, तो Zn+2 अपॉन Cu+2 था, अभी ऐसा ही था ना, Zn+2 अपॉन Cu+2, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, Ni+2 अपॉन Ag प्लस और उसका 2, ये दोनों अलग अलग है, ये +2 है और ये प्लस और उसके 2, वैसा है, दोनों अलग अलग है। इसको तुम वैसे भी याद रख सकते हो, कैसे, ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा, तुम ऐसे याद रख सकते हो कि सपोज Zn+2 यहाँ होता था। ओके, Zn+2, Zn में से Zn+2 यहाँ बनता था, मतलब एनोड पे बनता था, तो तुम वैसे भी याद रख सकते हो कि एनोड बाय कैथोड, एनोड बाय कैथोड। डन। और अगर पूरी रिएक्शन अगर ऐसे हम देखें तो तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। डन। प्रोडक्ट क्या है, Ni+2, और रिएक्टेंट क्या है, Ag+। ओके, क्योंकि ये तो सॉलिड में आ गया ना, फिर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। डन। ओके, तो तुम इस तरह से, मतलब भूल ना जाओ, इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से याद रख सकते हो क्या, या तो तुम याद रखो एनोड बाय कैथोड, तो एनोड पे क्या था, Zn+, मतलब Zn+2 बन रहा था Zn में से, तो Zn+2 अपॉन Cu+2 था, तो एनोड अपॉन कैथोड, और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट था हमारा, देखो प्रोडक्ट, अब तुम ऐसा मत बोल देना Cu+2, प्रोडक्ट Cu+2 नहीं था, प्रोडक्ट हमारा था Zn+2, क्योंकि ये रिएक्शन हुई तब Zn+2 आया ना, रिएक्शन होती ही नहीं तो रिएक्शन के बाद आया है Zn+2, मतलब प्रोडक्ट है तुम्हारा क्या, Zn+2, और रिएक्टेंट तुम्हारा क्या है, Cu+2। डन। तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट याद रखो, और कैथोड पे जो हो रहा है वो, सॉरी एनोड पे जो हो रहा है वो डिवाइडेड बाय कैथोड पे जो मिल रहा है वो। डन। पक्का समझ में आया? श्योर? ओके, चलो, तो ये हमने डिस्कस किया। एंड फॉर अ जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, जैसे कि अभी हमने देखा वो ये 2 था, तो इसका क्या करे भाई, तो अगर पर्टिकुलरली तुमने मोल्स की अलग अलग मोल्स लिए, डिफरेंट मोल्स लिए हैं, तो हम ऐसे लिखते थे इक्विलिब्रियम में, A 2 मोल, A मतलब स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, ये क्या दिखा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स, और A और B क्या शो कर रहे हैं, रिएक्टेंट है, C और D क्या बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट है। एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट है,
इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर याद करो, ऐसे ही लिखते थे। तो अब नॉन इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, ये जो पूरा है उसको ही क्या लिख लिया, NLQ। मतलब कैसे NLQ, वो हमारा इक्विलिब्रियम कोशेंट लिखते थे ना, वैसे ही पहले प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में क्या था C, लेकिन उसके कितने मोल, C मोल, तो C के ऊपर C, D के ऊपर D डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट A के ऊपर A और B के ऊपर B। डन, पक्का, ओके। सो ये हमने देखा। ये क्या है, ब्लैंक पेज कहां से आ गया, अच्छा हाँ ठीक, समझ में आया, पक्का समझ में आया। देखो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया, यहां तक ओके। इसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि अब तुम्हें वो लिखना है क्या कि Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लोगे तो तुम्हारा ई सेल ज्यादा मिलेगा, और Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लोगे तो तुम्हारा ई सेल क्या मिलेगा, कम मिलेगा। हाँ थियरी में लिखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये जो नीचे लिखा हुआ है वो, ओके। लेकिन तुम्हें बताना नहीं है कि भाई यहाँ पे 1.5 हो जाएगा, उसका लॉग माइनस आएगा, वो सब नहीं, डायरेक्टली ये इंक्रीज करेंगे तो ई सेल इंक्रीज होगा, और अगर ये इंक्रीज करेंगे और ये डिक्रीज करेंगे तो ई सेल क्या होगा, डिक्रीज होगा, उतना बता देना है, ओके। वो बताने के बाद हमने सारी वैल्यू पुट की, तो R की वैल्यू पुट की, T की वैल्यू पुट की और F की वैल्यू पुट की, और ln की जगह क्या बना दिया, log बेस 10। ये log बेस E है, ये log बेस 10 बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 से, तो वो मल्टीप्लाई किए तो तुम्हारा यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.0592, वैसे आता है 59 और आगे क्या आता है 2, 0.0592, वो वैल्यू आ गई और यहाँ पर हमारा आ गया। और बोल रहे हैं कि ये 2 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमें पता चल गया। अब ये तो एक एग्जांपल, एक सेटअप है, दूसरा सेटअप लिया हो तो ओके। जैसे दूसरे सेटअप में क्या है हमारा, यहाँ पर हमने निकल और किसकी बात की, सिल्वर की बात की, तो निकल सल्फेट, सिल्वर सल्फेट, डन, निकल सल्फेट, सिल्वर सल्फेट, तो उसके लिए भी सेम ऐसा लिख सकते हैं, डन, ओके। लेकिन उसमें दो, मतलब निकल तो +2 और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लेकिन Ag तो एक ही इलेक्ट्रॉन से सॉलिड बन जा रहा है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन दो मॉलिक्यूल्स लेंगे सिल्वर के, तब जाके वो सॉलिड बनेगा। इसमें एक ही था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे Zn+2 और यहाँ पे Cu+2 सेम था, लेकिन यहाँ पर Ni+2 है और यहाँ पर सिर्फ Ag+ ही है, डन। सॉल्यूशन ही लेते थे AgCl, तो Ag एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और Cl एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो बनता था ना AgCl, डन, ओके। हाँ, तो वो लिखा और AgCl लिखा, तो उसके लिए भी हम लिख सकते हैं। और फिर हमने बोला कि अगर कॉन्सेंट्रेट मोल्स भी अलग अलग हो, ये NiSO4 और से NiCl3 और से NiCl2 और से ये हमने लिया AgCl, उसमें जो लिखेंगे उसके लिए हम अलग से, अगर मोल्स अलग हो तो हम लिख सकते हैं, ओके। तो कैसे, AABB इज इक्वल टू CCDD, तो उसको जैसे हम इक्विलिब्रियम में लिखते थे वैसे ही, तो वो पूरी जो लॉग के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो क्या हो जाएगी, वो डायरेक्टली हो जाएगी कि भाई A⁻² कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मोल्स ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, जो इक्विलिब्रियम में लिखते थे वैसा ही, नया कुछ नहीं है उसमें, कि कॉन्सेंट्रेशन, अब उसके 2 मोल थे तो उसके ⁻², कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जितने भी मोल होंगे वो उसके ऊपर चले जाएंगे, याद आ गया, ओके। तो वो पूरा हमने यहाँ पर देखा कि ये जितने भी कॉन्सेंट, ये C, ये 2 होगा तो ऊपर 2 चला जाएगा, 3 होगा तो 3 चला जाएगा, और ये पूरा हमारा इक्वेशन, अंडरस्टूड, पक्का समझ में। तो पूरा ऐसे बोल दे 4 मार्क 5 मार्क में, एक्सप्लेन नॉन्स्ट इक्वेशन, तो आएगा तुम्हें, पक्का। इसमें कोई डाउट है, हाँ बोलो, क्या, हाँ कोई बात नहीं, बोलो। एक ही हमने जो एग्जांपल है वही एग्जांपल लेके करना है ना, ये दोनों एग्जांपल डिपेंड्स ऑन कितने मार्क्स, डिपेंड्स। जैसे मैंने बोला 5 मार्क्स में समझाओ तो दोनों लिखना पड़ेगा, 5 मार्क में समझाओ तो क्या क्या लिखना पड़ेगा, सब जैसे बुक में से अभी जैसे हमने जितना भी तुम्हें अभी याद आया ना उतना सब लिखना पड़ेगा। तो अभी कितना याद आ रहा है, पहले तो ये आया क्यों नॉन्स्ट इक्वेशन, तो बोलेंगे कि व्हेन वी हैव डिराइव्ड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द गैल्वेनिक सेल वी हैव टेकन the molar concentration of both the aqueous solution is unity, means 1 molar solution. But if it is not 1 molar solution, Nernst gave us an equation with the help of which we can derive the
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। ओके, ये इक्वेशन लिखा। नाउ उसने जो इक्वेशन दिया है वो लिख लो। उसने जो इक्वेशन लिया है वो सिर्फ किसके, एक कोई भी इलेक्ट्रोड के लिए दिया। तो IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली हमने रिडक्शन के लिए लिखा। तो रिडक्शन के लिए लिखा हमने ई सेल और से ई सेल, हाँ ई सेल। तो ई सेल में क्या हो रहा है, तो Cu+2 में से Cu वही रिडक्शन है। ओके, लेकिन वो क्या हो जाएगा, E0 माइनस RT ln सॉलिड डिवाइडेड बाय आयन। तो सॉलिड को हम ले लेंगे 1 और आयन को आयन के फॉर्म में ही लिखेंगे। ओके, तो वो Cu+2 के फॉर्म में लिख लिया। मतलब हमारा इक्वेशन क्या बना, Cu+2 Cu that is equals to E0 Cu+2 Cu minus RT upon NF ln 1 upon Cu+2। ये Cu के लिए। वैसा ही सेम किसके लिए लिखना है, Zn के लिए, जिंक के लिए। वैसा लिख लिया, फिर लिखना है वी नो दैट हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो फिर E cell is equals to E0 is equals to E Cu+2 में से Cu माइनस E Zn+2 में से Zn। तो ये दोनों वैल्यू मिली है, वो दोनों को हमें माइनस करनी है। वो दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमें एक फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा, E cell is equals to E0 cell minus RT upon NF ln Zn+2 upon Cu+2। ये मिल गया हमें, डन। अब ये इक्वेशन जो मिल गया है उसमें फिर हमें बोलना है कि नाउ कन्वर्टिंग द log base E to the log base 10 and putting the value of R is equals to 8.314 joule per Kelvin mole and और क्या था, N is the number of electrons transferred electron and F is the Faraday's constant 96,500, exit value 96487। ओके, वो सारी वैल्यू हम पुट करेंगे। सो नाउ वी आर गेटिंग E cell is equals to E0 cell minus 0.059 divided by 2 log of Zn+2 upon Cu+2। That's it, ये मिल गया। ओके, ये जितना आ रहा है उतना चेप दो 5 मार्क में। ओके, ये लिख लिया पूरा, ये खत्म हमारा। अब सेम वे वी कैन राइट फॉर से अदर निकल ऑल्सो। तो निकल के लिए लिखा। ओके, जो बुक में वो Mn+M+ वो लिखा है वो मत लिखो, ऐसा हो तो डायरेक्टली तुम हमारे सेटअप के लिए ही बोल दो Cu और Zn के लिए, क्योंकि वो भी बुक में लिखा हुआ ही है। ओके, फिर निकल के लिए होगा तो निकल के लिए भी ऐसा ही होगा, उसके लिए इक्वेशन लिख लो। नाउ इफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, और से डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन तो है ही, बट इफ डिफरेंट मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आर टेकन, तो फिर इक्वेशन लिखो, वी नो दैट AAB plus BB is equals to CC plus DD। in that case we can write the Nernst equation in the form of, और फिर वो फॉर्म लिख दो। ओके, अंडरस्टूड। और याद रखने के लिए भी मैंने तुम्हें बताया क्या, कि एनोड पे जो हो रहा है वो डिवाइडेड बाय कैथोड पे जो हो रहा है वो, या तो फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में हमने क्या लिया है, Zn+2, क्योंकि रिएक्शन हुई तभी तो Zn+2 हुआ। तो प्रोडक्ट में हमने लिया Zn+2 और रिएक्टेंट में लिया हमने Cu+2। डन, पक्का। तो डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स यू हैव टू राइट। अगर सपोज 2 मार्क्स में है तो इधर एक ही बताओ, Cu Zn वाला दिखाओ, दैट्स इट। फिर ये तुम डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट मोल्स वाला ना दिखाओ तो भी चलेगा, इफ आस्क्ड इन 2 मार्क्स। इफ आस्क्ड इन 3 मार्क्स तो कॉन्सेंट्रेशन वाला भी दिखा दो, डिफरेंट मोल्स वाला। और अगर 5 मार्क में है तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया पूरा ही जितना याद आया उतना डाल दो। 5 मार्क में है तो हम मार्क जाने क्यों दें। डन, ओके।